खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है बुधवार 1 दिसंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार की नई गाइडलाइन आधी रात से हुई लागू। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित 14 देशों से आने वाले यात्रियों का होगा एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती आमने सामने। दिल्ली सरकार ने जनता को दी राहत, पेट्रोल के दाम 8 रुपए तक घटे। एमएसपी पर विचार करने के लिए तैयार है सरकार, चर्चा के लिए मांगे 5 प्रतिनिधियों के नाम। यूपी में 6 यात्रा निकालेगी बीजेपी, सरकार का काम घर घर पहुंचाने का प्लान। ओमिक्रॉन से बढ़ी चिंता, साउथ अफ्रीका और अन्य हाई रिस्क वाले देशों से भारत लौटे 6 लोग मिले कोरोना संक्रमित। सिक्किम ने विदेशी नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक, 15 दिसंबर तक नहीं जारी होगा कोई इनर लाइन परमिट। हवाई किराए पर भी ओमिक्रॉन का असर, कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया हुआ दोगुना। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने फिर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो मंगलवार की आधी रात से लागू हो गई है। इसके अनुसार हवाई यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर 6 घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो आज यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब है कि वहां से आने वाले हजारों यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सियासी पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाकर पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश के इस जाति कॉम्बिनेशन पर बसपा की मुखिया मायावती की भी नजर टिकी है। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी के ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की। मायावती ने अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित 86 विधानसभा सीटों में मुस्लिमों और जाट समुदाय को जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। मायावती ने जाट और मुस्लिम को भरोसा दिलाकर साथ जोड़ने का खेल खेला है। बता दें कि पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित वोटर काफी निर्णायक भूमिका में हैं। एक समय मायावती दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए पश्चिमी यूपी में जीत का परचम फहराती रही हैं, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते आरएलडी को राजनीतिक संजीवनी मिली है, जिसके बाद जाट वोटरों का झुकाव एक बार फिर से आरएलडी को नजर आ रहा है। ऐसे में सपा और आरएलडी ने 2022 का चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने का फैसला लिया आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए तक सस्ता हुआ है। दिल्ली सरकार ने बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया है। इसके बाद आज रात से 8 रुपए पेट्रोल दाम कम हो जाएंगे। पेट्रोल के नए दाम आज आधी रात से लागू होंगे। इस साल की शुरुआत के बाद से ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमां छूते दिख रहे थे। कई दिनों तक तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद आखिरकार दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने जनता को तोहफे के तौर पर दिया था। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 5 और 10 रुपए कम कर दी थी। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमत घट गई। केंद्र के फैसले के बाद ज्यादातर एनडीए शासित राज्यों ने भी अपने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया था। कुछ दिनों के बाद पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय लेते हुए जनता को राहत दी। यह कैबिनेट बैठक 11 बजे हुई। वहीं तेल कंपनियों ने भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार 1 दिसंबर को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103.97 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 109.98 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। वहीं एक तरफ दिल्ली में डीजल 86.67 रुपए
और मुंबई में 94.14 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। दूसरी ओर कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपए जबकि डीजल 89.79 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल का दाम 101.40 रुपए जबकि डीजल 91.43 रुपए प्रति लीटर है। रोजाना सुबह तेल के दाम जारी होते हैं। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेलों की कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना सामने आते हैं। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे तेल के दाम जारी करती हैं। ये दाम SMS के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के ग्राहकों को RSP कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।